हेलो प्यारे बच्चों। स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लक्ष्य ट्यूटोरियल गुवाहाटी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक प्रोसेस है जिसका नाम है डिफरेंशिएशन, जो फिज़िक्स में बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो देखते हैं डिफरेंशिएशन क्या होता है। देखिए, डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक फंक्शन का डिराइवेटिव निकालते हैं। तो फंक्शन अगर बोला जाए तो जैसे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, ये एक फंक्शन है। तो इसका हम लोग अगर डिराइवेटिव निकाल रहे हैं तो उस प्रोसेस को जो अप्लाई किया जा रहा है डिराइवेटिव निकालने में, उस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन कहा जाएगा। ओके, सो हम लोग देखते हैं कि जो डिफरेंशिएशन है वो कैसे आता है। ठीक है, डिफरेंशिएशन को आप लोगों ने देखा होगा, इसी एफ ऑफ एक्स को हम लोग कहते हैं वाई, और डिफरेंशिएशन करने के दौरान यह फेमस है डी वाई डी एक्स, है ना। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, y को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, यानी डी डी एक्स ऑफ यहाँ पे y की जगह साइन x, और हम लोग इसका आंसर लिखेंगे cos x। तो ये चीज़ क्या है, कैसे आता है, ये सब चीज़ों को हम लोग इस क्लास में समझने वाले हैं। तो देखते हैं कि डिफरेंशिएशन कहाँ से आता है, कैसे आता है। ठीक है, ये कौन सा बला है, ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, अंत तक वीडियो को देखिए, आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. ओके, सबसे पहले हमें समझना होगा कि स्लोप क्या होता है। तो स्लोप समझते हैं हम लोग, स्लोप या फिर ग्रेडियंट, स्लोप या फिर ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ओके, हम लोग एक लाइन एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ओके, ये हमारा एक्स एक्सिस रहा और ये है हमारा वाई एक्सिस। अगर हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ये जो है पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन बोला जाता है। तो इस पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, ठीक है, उससे हमें लेना है। हम दो एंगल बना रहा है, ये भी एंगल, लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में, यानी अगर ये थीटा आता है तो ये 30 डिग्री आता है तो ये -30 डिग्री आएगा। एंगल में सेंस होता है। ठीक है, अगर आप डायरेक्शन चेंज करोगे तो साथ ही साथ एंगल का जो साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो ये पॉजिटिव एंगल रहा हमारा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो एंगल कंसीडर किया गया है। अभी इस एंगल का हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टेंजेंट लेते हैं, यानी tan ले लेते हैं ऑफ दिस एंगल, तो हमें मिल जाएगा इस लाइन का स्लोप, जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्लोप ऑफ दिस लाइन इज tan थीटा। ठीक है, tan थीटा। तो थीटा इज द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ओके, मेजर एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो, अगर हम इस लाइन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें, ठीक है, हम लोग देखेंगे कि ये एंगल भी क्या है, थीटा। अगर ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा। तो अगर हमें किसी कारणवश एंगल ना पता हो और हमें दो पॉइंट्स पता हो, P और Q दो पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका x2 y2 है, तो इन दोनों पॉइंट्स के मदद से भी हम इस लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, पहले एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, एक हमने ये ले लिया, ओके, एक हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, एक हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो x1 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x2 होगा। उसी तरीके से यहाँ से यहाँ तक का जो है वो y1, और यहाँ से यहाँ तक है ये y2। तो अगर हमें ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो ये मिल जाएगा हमें, यानी ये क्या होगा, x2 - x1। और ये डिस्टेंस, अगर हमें ये डिस्टेंस चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस यानी ये माइनस करना पड़ेगा, तो हमें ये मिल जाएगा। यानी ये क्या है, ये है हमारा y2 - y1। ओके, हमें ये मिल गया x2 - x1, ये मिल गया y2 - y1। और अगर हम लोग ध्यान दें कि अगर हम एक ट्राइंगल में अगर ये कंसीडर करते हैं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस होगा। तो हम लोग tan को हम जानते हैं कि tan को क्या लिखा जा सकता है, tan को लिखा जा सकता है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टर्न्स परमानेंटली ब्लैक P/B। यानी ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, ये बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी y2 - y1 by x2 - x1 अगर दो
तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। अगर आपको दो पॉइंट्स, अगर लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स आपको पता है तो उन पॉइंट्स की मदद से आप उसका स्लोप निकाल सकते हो। ठीक है, ओके। सो ये यहाँ पे आप देखो कि ये लाइन का जो स्लोप है हर जगह सेम रहेगा। ठीक है, एक फिक्स इंक्लिनेशन है, स्लोप यानी ढलान। ठीक है, आप देखो अगर यहाँ से आपको कोई भी चीज को यहाँ से छोड़ा जाए तो वो सेम स्पीड से आते रहेगा, एक ही स्पीड से आते रहेगा। ठीक है, तो क्योंकि इसका ढलान एक ही है। ठीक है, ढलान एक ही है ना, एक ही ढलान से जा रहा है ये, यानी इसका स्लोप क्या है, इसका स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, लेकिन हर ये जो लाइन है इसको हम लोग एक फंक्शन कहते हैं। क्या फंक्शन कहते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कि आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, तो आइडेंटिटी फंक्शन का जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। हर फंक्शन का स्लोप कांस्टेंट नहीं हो सकता। जैसे हम लोग एक और फंक्शन कंसीडर करते हैं। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू रूट ओवर एक्स। ठीक है, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि हर पॉइंट में जो स्लोप है वो अलग अलग है। यहाँ पे स्लोप कैसे निकाल दो, यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये रहा टेंजेंट यहाँ पे, यस ये रहा टेंजेंट। अभी यहाँ पे टेंजेंट बना लो तो पता चल जाएगा आपको स्लोप क्या है। ठीक है, तो स्लोप यहाँ से देखो ये ढलान ये रहा, इसका ढलान थोड़ा कम होगा इस पॉइंट पे। ठीक है, ये रहा टेंजेंट। ठीक है, ये लाइन ही है ना, ये लाइन जो है ना, ये लाइन का ही हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं। लाइन का स्लोप क्या कहलाता है, ट्रिग्नोमेट्रिकल टेंजेंट ऑफ द एंगल। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को एक अगर कर्व मिल रहा है हमें, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो लाइन है हर समय मुड़ते चला जा रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन हम लोग ये कर्व मुड़ते चला जा रहा है, तो हर पॉइंट में जो है वो डायरेक्शन चेंज होगा। अगर हमें पता लगाना है इस पॉइंट में इसका स्लोप क्या है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। और यही टेंजेंट जो है ये जा करके इसके साथ कुछ एंगल बनाएगा। ठीक है, अभी हम इसका अगर tan थीटा निकाल दे तो इस पॉइंट में हमें इस पॉइंट का स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन का स्लोप मिल जाएगा इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये वाला भी कुछ एंगल बना रहा है। ठीक है, ये दूसरा एंगल होगा, ये दूसरा एंगल होगा। तो एंगल जैसे जैसे चेंज होगा स्लोप भी चेंज होगा, इसका स्लोप अलग होगा। ठीक है, इसका स्लोप अगर मान ले m1 है tan थीटा 1, तो इसका स्लोप m2 इक्वल टू tan थीटा 2 होगा। इसका स्लोप डिफरेंट होगा। फिर यहाँ पे आप स्लोप बनाओगे तो अलग मिलेगा। यानी यहाँ पे जो स्लोप आने वाला है, यहाँ जो आपको स्लोप मिलेगा वो कैसा स्लोप मिलेगा, वेरिएबल स्लोप मिलेगा। यानी हर पॉइंट में इसका स्लोप चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह का फंक्शन का स्लोप कैसे निकाला जाए। यहाँ तो इस तरह का एक कांस्टेंट स्लोप जब था तो बहुत आसानी से हम लोग स्लोप निकाल देते थे, पर इस तरह का फंक्शन का स्लोप निकाला कैसे जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें या तो एंगल पता होना चाहिए, एंगल पता होने से हम लोग निकाल देंगे। अगर एंगल आपको नहीं पता होगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट्स कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत क्लोज 2 पॉइंट कंसीडर करना पड़ेगा। इसको हम लोग अगर जूम इन कर दें तो हम देखेंगे कि ये जो पॉइंट है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये यहाँ पे जो लाइन बन रहा है, ठीक है, यहाँ से ऐसे जा रहा है ये, तो ये जो कर्व है ना इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि अगर हम लोग ये लाइन को ऐसे ड्रॉ करें, है ना, तो ये बस इस पॉइंट में टच होके जा रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बहुत छोटा सा हिस्सा कंसीडर, इसको और मैग्नीफाई करना पड़ेगा। इसको अगर और मैग्नीफाई आप लोग करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि एक पॉइंट में ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, है ना। ये पॉइंट को अगर, तो यहाँ पे हम लोग 2 पॉइंट को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट को P बोल लेते हैं, इसको Q बोल लेते हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसी तरीके से हम लोग 2 लाइन्स ऐसे कर लेंगे। ये वाला लेंथ हो गया हमारा x1, ये हो गया हमारा x2। अच्छा, यहाँ से यहाँ छोटा सा ट्राइंगल बनेगा एकदम। ठीक है, छोटा सा ट्राइंगल, इसका नाम एक PQ, यहाँ पे R ले लेते हैं। तो ट्राइंगल जो बना वो ये रहा ट्राइंगल, छोटा सा ट्राइंगल। ओके, छोटा सा ट्राइंगल। तो ये P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया। P का कोऑर्डिनेट x1 y1, Q का x2 y2, और ये जो लाइन जाके एंगल बनाएगा, मान लेते हैं वो एंगल थीटा है, तो यहाँ भी वही एंगल थीटा बनेगा, यानी ये एंगल थीटा रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये लेंथ निकाल लेंगे। ये लेंथ क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक y1 है और ऊपर तक लेंथ टू y2 है। यानी ये लेंथ हमें क्या मिलेगा, ये लेंथ हमारा क्या होगा, y2 माइनस y1, यानी ये लेंथ y2 माइनस y1 हो गया। और ये लेंथ क्या होगा, x2 माइनस x1,
ओके। सो लेकिन ये लेंथ सब जो है ये डिफरेंस को हम लोग क्या कह सकते हैं, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई। इस डिफरेंस को डेल्टा वाई बोलेंगे, जो चेंज इन वाई हो रहा है, और ये जो चेंज इन एक्स हो रहा है इसको हम लोग डेल्टा एक्स बोल देंगे। ओके, सो आपको समझ आ रही है कि डिफरेंस है ये, ठीक है, कितना y में चेंज हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के टाइम में y में कितना चेंज हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने में x में कितना चेंज हुआ। तो ये चेंज इन x है, ये चेंज इन y है, ठीक है। तो हम लोग अगर फॉर्मूला लगाए यहाँ पे तो क्या लिख सकते हैं, स्लोप का निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा tan थीटा, या तो tan थीटा यूज करो, नहीं तो वो जो फॉर्मूला y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब ये y2 माइनस y1 को हम डेल y बोल देंगे, x2 माइनस x1 को डेल x बोल देंगे, तो ये भी एक फॉर्मूला हो गया। या फिर यही चीज को हम लोग डेल y बाई डेल x कर दिए। अच्छा, अगर ये चेंज बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, अगर कर्व जो है ना, कर्व के केस में ये चेंज काफी छोटा होने वाला है, तो अगर ये चेंज काफी छोटा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, y2 माइनस y1 लगभग 0 है। इस केस में क्या होगा, इस केस में हम लोग बोलेंगे कि डेल y जो है वो उसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग dy लिख सकते हैं, डेल y की जगह dy लिख सकते हैं। उसी तरीके से ये जो चेंज होगा है ना, ये भी चेंज बहुत ही छोटा है, तो इसकी जगह x2 माइनस x1 की जगह क्या, ये भी x2 माइनस x1 क्या होगा, बहुत ही, यानी ये जो अल्टीमेटली ये जो ट्राइंगल है वो बहुत ही स्मॉल, वेरी 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 स्मॉल ट्राइंगल है। तो इस वजह से ये जो छोटा सा ट्राइंगल, ये क्योंकि छोटा सा ट्राइंगल है तो इसका दोनों साइड भी बहुत छोटा होगा, लगभग 0। तो यहाँ क्या होगा, ये डेल x जो हम लोग लिखते थे इसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग, dx लिख देंगे। तो यानी ये क्या चेंज, किस में चेंज हो जाएगा, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, dy बाई dx। यही है हमारा डिराइवेटिव। ये क्या बताता है, ये बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रिस्पेक्ट में y कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, समझो ऐसे कि मान लो कि आपका जो मन है या आपका जो आपका कॉन्शियसनेस है वो y है, ठीक है, आपका जो शरीर है वो x है। तो अगर x में कुछ भी चेंज आएगा, हल्का सा भी चेंज आएगा, मान लो आपको कुछ कोई कीड़ा आके काट लिया, तो x में अगर चेंज होगा तो आपका मन में भी चेंज आएगा, कुछ हो रहा है मुझे, ठीक है, तो वो मन y हो गया जो डिपेंड कर रहा है बॉडी के ऊपर में। ठीक है, बॉडी में कुछ भी चेंज हो रहा है उसको सेंस करके ब्रेन तक भेजा जा रहा है, फिर ब्रेन रिस्पॉन्ड कर रहा है। तो उसी तरीके से y में चेंज, y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो x में अगर कुछ चेंज आ रहा है तो कॉरस्पॉन्डिंग y में भी चेंज आने वाला है, उसी को कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। और यही चीज क्या है, यही चीज हमारा डिराइवेटिव है ऑफ y क्या है, y हो सकता है कि फंक्शन हो, ठीक है, यही फंक्शन है। अगर हम बोल दे ये f ऑफ x को y बोल दे, तो y में क्या चेंज आ रहा है विद जब x में चेंज आ रहा है, ठीक है, तो y क्या है, y x का फंक्शन है, x में कोई चेंज आएगा तो y में भी चेंज आएगा। अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy dx निकालते हैं तो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका डिराइवेटिव तो हमें फॉर्मूला लगा के ही निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमें कर्व भी नहीं पता, ना एंगल पता है, ना हमें पॉइंट्स पता है, ठीक है। तो इसी वजह से हमें बस अभी कॉन्सेप्ट लेना है, ठीक है, बाद में हम लोग फॉर्मूला बताएंगे, उसे हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक है। लेकिन ये यहाँ तक आपको पहुंचने के लिए, ठीक है, चीजों को समझना होगा कि ये कर क्या रहा है हम लोग, ठीक है। उसके बाद तो बस उसके बाद तो काफी सारा फॉर्मूला मिलेगा, तुरंत आप आंसर निकाल पाओगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये dy dx समझ में आया, यानी dy dx हमें क्या देता है, dy dx हमें स्लोप देता है। स्लोप क्या, किस चीज का देता है, टेंजेंट का स्लोप देता है, ठीक है। कर्व के ऊपर जो हम लोग टेंजेंट बनाएंगे उस टेंजेंट का स्लोप हमें कौन देगा, dy dx देगा। या फिर dy dx निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, हम लोग स्लोप निकाल रहे हैं टू द कर्व, ठीक है। अभी ये जो है जनरल स्लोप होगा, अगर हमें मान लीजिए कि यहाँ पे इस पॉइंट में अगर हमें स्लोप निकालना है, इसका देखिए ये जो टेंजेंट है इसी का तो स्लोप निकलेगा ना, तो इस पॉइंट में स्लोप मान लो x इक्वल टू, इसकी जगह पे अगर हम x की जगह में हम मान लो कि ये पॉइंट है 2, तो हम अगर x इक्वल टू 2 बैठा देते हैं, मान लो कि इसका वैल्यू है dy dx हमें 2x मिल गया, तो x की जगह जब हम 2 बैठाएंगे तो इस पॉइंट में टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, वो मिल जाएगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे x इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पे भी dy dx जो होगा, ठीक है, मान लीजिए 2x है, तो अगर यहाँ पे ये जो वैल्यू हम लोग बैठा देते हैं x इक्वल टू 1/2, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा। तो हर पॉइंट में हमें मतलब dy dx अगर आप निकालते हो तो हमें जनरल स्लोप मिलेगा, और हम लोग जब पर्टिकुलर पॉइंट बैठाएंगे तो उस पॉइंट में टेंजेंट का स्लोप हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना सिंपल ही है ये चीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग
इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखते हैं। कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया कि मतलब डी वाई डी एक्स हमें क्या देता है, हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई देता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मान लीजिए कि वाई अगर एक्स के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, या वाई इक्वल टू मान लीजिए कि क्या है, वाई इक्वल टू साइन एक्स है, और हम क्या कर रहे हैं, हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई को विथ रिस्पेक्ट टू टी, तो क्या होगा, क्योंकि y तो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर, y तो t के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, वो तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अगर हम y को डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू t तो हमें 0 मिलेगा। यानी जो चीज डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अगर मान लीजिए ठीक है कि एक चीज है y है, ये तो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, x में चेंज होगा तभी तो y में चेंज आएगा। तो अगर मान लीजिए कि t में आप चेंज करो तो y में कोई चेंज आएगा, कोई चेंज नहीं आएगा, तो उसी को हम लोग 0 लिखते हैं। ठीक है, अगर कोई चेंज ना है, अगर आप ऐसा ग्राफ देखते हो, मान लो कि आप f ऑफ x इक्वल टू क्या लिख रहे हो, अब मान लो 2 लिख रहे हो, ठीक है 2 लिख रहे हो, तो देखो आप यहाँ पे अगर x में कोई चेंज ला रहे हो तो क्या इसमें कोई चेंज आएगा। इसका ग्राफ बना के देखते हैं, इसका ग्राफ कैसा होगा, तो ये y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 ग्राफ है, यानी ये क्या होगा 1 यूनिट 2 यूनिट पे ये y x एक्सिस के पैरेलल ग्राफ होगा, x एक्सिस के पैरेलल होगा। तो देखो आप 1 2 3 x का वैल्यू ये क्या हो गया y इक्वल टू 2, x का वैल्यू 1 ले लो, कोई चेंज आया, कोई चेंज नहीं आया, y का वैल्यू 2 ले लो, कोई चेंज नहीं आया। अब आप दूसरे तरीके से समझो कि इसका हम अगर एंगल देखें x एक्सिस के साथ कितना बना रहा है, इसका एंगल हम x एक्सिस के साथ देख रहे हैं, तो एंगल कितना बन रहा है 0 बन रहा है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप या dy dx क्या होगा, तो tan ऑफ 0 होगा, tan 0 कितना होता है 0, यानी इसमें इसका डिफरेंशिएट अगर हम करें विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर हम इसका स्लोप निकालें तो हमें क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। स्लोप माने ढलान, मान लो कि यहाँ पे तो कोई ढलान ही नहीं ना, आराम से आप बैठा रहो, जीवन में बैठा रहो, कोई दिक्कत नहीं है, कभी गिरोगे ही नहीं, कोई ढलान ही नहीं है यहाँ पे, तो समझ आया ना बात। उसके बाद फिर हम अगर दूसरा फंक्शन को देखें, जैसे कि f ऑफ x इक्वल टू, अच्छा ये इसी की तरह हम अगर इसको कंसिडर करते हैं, ये देखिए ये हो गया हमारा f ऑफ x इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ ऐसा होगा, एकदम ओरिजिन से पास करेगा, और साथ ही साथ ये 45 डिग्री भी बनाता है। कितना एंगल बनाता है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री से आप इस लाइन इस फंक्शन का स्लोप निकाल दोगे, y इक्वल टू x है ना ये, तो dy dx क्या होगा, इसका dy dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियसली dy dx इक्वल टू एक तो आप एंगल से निकाल सकते हो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होता है 1, ठीक है, तो ये हो गया, इसका जो है ये 45 डिग्री बना रहा है, इसका स्लोप हो गया 1। अब एक और फंक्शन अगर ले ले हम f ऑफ x इक्वल टू माइनस एक्स, तो ये कैसा होगा, ये इस तरह का होगा, ये कितना एंगल बना रहा है, तो ये 135 डिग्री बना रहा है, तो इसका क्या होगा dy dx, ये y हो गया, dy dx क्या होगा, तो tan 135 डिग्री, tan 135 डिग्री कितना होता है -1 होता है, तो इसका स्लोप क्या होगा -1। समझ आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है। तो अब हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं, उससे आप कोई भी लीनियर कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हो उसका डेरिवेटिव आराम से निकाल सकते हो, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। तो देखते हैं वो फॉर्मूला को, तो फॉर्मूला ये रहा, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है y इक्वल टू एक्स टू द पावर n है ना, n क्या है, n कोई भी रैशनल नंबर, ठीक है, कोई भी रैशनल नंबर ले लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आप रैशनल नंबर यानी 1/2 ले सकते हो, -1 ले सकते हो, 0 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, ठीक है। इरेशनल नंबर x टू द पावर √x नहीं, x टू द पावर √2 नहीं, n का वैल्यू क्या है, कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि y इक्वल, अच्छा इसको पहले हम लोग इसका जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यानी इसका डिराइवेटिव निकालेंगे, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ठीक है, जनरल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो इसका जो ग्राफ होगा उस ग्राफ पे जो टेंजेंट बनेगा उस टेंजेंट का स्लोप निकालना, उसी को dy dx कहते हैं, ठीक है। तो dy dx, ठीक है, इसका dy dx निकालना है, तो dy dx क्या होगा, फॉर्मूला याद रखो आप, n नीचे आएगा, फिर x अपने जगह पे ही रहेगा, x को कोई दिक्कत नहीं है, x अपने जगह पे रहेगा, ये जो n है ना, एक नीचे आने की वजह से ये घट जाएगा, n-1 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा फॉर्मूला। इससे देखो आप आसानी से वो जो था ना डी डी एक्स ऑफ, ये जो y इक्वल टू एक्स अगर लेते हो तो यानी डी डी एक्स ऑफ क्या, डी वाई डी एक्स क्या करते हो, मतलब डी डी एक्स ऑफ व्हाट, हाँ y इक्वल टू एक्स, तो यहाँ x बैठा दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देख लो ये जो पावर है, पावर क्या है, पावर तो 1 है, तो ये क्या होगा, फॉर्मूला के हिसाब से 1 आगे आएगा, x का पावर फिर 1 से क्या होगा, एक और माइनस होगा 1 से 1 माइनस होगा तो क्या होगा बताइए, 1 - 1 तो 0 हो जाता है, और 0 क्या होता है, x टू द पावर 0 का मतलब क्या होता है 1 होता है, 1 × 1 क्या होगा 1 होगा, तो यही तो आया था हमारा आंसर,
जो हम लोगों ने लिखा था, इसका ग्राफ बनाया था, वो बताया था ना कि 45 डिग्री बना रहा है, ये 45 डिग्री बना रहा है, यानी स्लोप क्या होगा, स्लोप इसका tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री यानी 1, तो यानी इसका जो अगर y इक्वल टू एक्स है तो इसका डी वाई डी एक्स क्या आएगा, हाँ ये m का मतलब क्या होता है डी वाई डी एक्स, तो डी वाई डी एक्स क्या है 1 आया, इसका स्लोप क्या होगा 1 होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी इसको वेरीफाई कर रहा है। ओके, तो अगर हम लोग और दूसरा फंक्शन ले रहे हैं y इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर ले लेते हैं, है ना, ये क्या है, ये ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो अगर हम डी वाई डी एक्स लेते हैं तो इधर डिफरेंशिएट करते हैं, अगर आपको लिखना होगा तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड ऐसे लिख सकते हैं, बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। ठीक है, दोनों साइड को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ भी होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, इस साइड हम लोग डी वाई डी एक्स लिखा तो इस साइड लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, ये देखिए n है ना, n आगे आएगा, फिर n से 1 माइनस होगा, यानी 2x टू द पावर 1, x टू द पावर 1 मतलब क्या होता है 2x, है ना, तो डेरिवेटिव क्या आ गया इसका 2x आ गया। समझ आया आपको? तो इस तरीके से आप आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो। देखो ये जो हमारा था ना, एक मैंने बोला था आपको कि y इक्वल टू रूट एक्स है ना, इसको कैसे करेंगे, तो डी वाई डी एक्स कर दीजिए, दोनों साइड डी डी एक्स लगा दीजिए, डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो रूट डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, डी डी एक्स, रूट का मतलब होता है 1/2, 1/2 जो है ये भी एक रेशनल नंबर है, तो ये आगे आएगा फॉर्मूला के हिसाब से, और फिर ये पावर जो है 1/2 जो है उससे कम हो जाएगा, यानी 1/2 x टू द पावर एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 - 2, यानी ये आ गया x टू द पावर -1/2, यानी -1/2 नीचे लेके आ जाओ, +1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 का मतलब क्या होता है रूट एक्स ही तो होता है, रूट एक्स की जगह तो 1/2 लिखे थे, तो फिर 1/2 की जगह रूट एक्स लिखने में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो आप। ठीक है, तो ये समझ में आया। ठीक है, इस तरीके से आप घर पे खुद ट्राई करो, ये डी डी एक्स ऑफ 1/√x क्या होगा, तो 1/√x के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको x को न्यूमरेटर में लेके जाना होगा, तो एक पहले तो आप इसको 1/2 लिख लो, फिर ऊपर लेके जाओगे तो -1/2 होगा, फिर कर लेना इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ 1/x क्या होगा, इसका आप डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, उसका देखो डी डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, ये जो था ना 2, इसका वेरीफाई करते, ये जो कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो 0 आया ना, ये वेरीफाई कर लेते हैं, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 क्यों आया। ठीक है, देखते हैं, तो ये कांस्टेंट है, मान लो कि कांस्टेंट है, इसका मतलब कांस्टेंट है, या मान लो 1 है, 2 है, 1 है, एक ही बात है ना, कांस्टेंट है तो 1 ले लेते हैं, तो डी डी एक्स ऑफ क्या होगा 1 का मतलब हम लोग लिख सकते हैं x का पावर 0, x का 0 ही 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 का मतलब ये जो फॉर्मूला में कन्वर्ट हो गया ना, ये हमारा n हो गया, n आगे आएगा, x का पावर n जो है उससे 1 माइनस हो जाएगा, यानी 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई होता है 0, यानी आप देख लो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो रहा है। ओके, समझ आया आप लोगों को? ठीक है, तो इसके बाद कांस्टेंट फंक्शन ये सारे जो भी है, ठीक है, अलजेब्रिक फंक्शन सारे डिफरेंशिएट करना बहुत ही आसान है। ठीक है, किसी भी तरह का अलजेब्रिक फंक्शन हो, आप आसानी से ये फॉर्मूला आप यूज करके आप कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, आप उसको, या पॉलिनोमियल फंक्शन कह लो, ठीक है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन उसको आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो क्या आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया जो मैंने आपको समझाया? अगर समझ में आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप लोगों को समझ आया फिर जाके मैं इसका सेकंड पार्ट रिलीज करूंगा। ठीक है, इसमें सेकंड पार्ट में हम लोग जितने भी और फंक्शंस है, साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सब का डिफरेंशिएशन समझेंगे। और फिर जो बड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, कुछ रूल्स यूज करते हैं, जैसे सम हो गया, प्रोडक्ट रूल हो गया, क्वोशंट रूल हो गया, है ना, तो इस तरह का यानी ऐसा अगर फंक्शन हो गया sin x बाई x, है ना, तो ये इसमें आप कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे, x इंटू वाई इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स, इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे। तो ये सब अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है, फिर जाकर के आप लोग कमेंट करोगे, तभी मैं ये वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, हमें प्रमोट कीजिए, हमें आगे बढ़ाइए। ठीक है, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी हम वीडियो बनाएं आप लोगों के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस वीडियो को इतना देर तक देखा, और आशा करता हूँ जल्दी आप लोगों से मिलेंगे। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइए। बाय बाय everyone।